गुड इवनिंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी। सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए जी, अभी है शनिवार का शाम का टाइम था ये, और मैं ना घास काटने आई हुई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आई हुई थी प्रीति भी, ये पूछी थी कि मेरी मम्मी कहाँ गई। तो इसकी मम्मी भी आए हुए थे ना यहीं पे बावड़ी के पास, मैं घास काटने आई हुई थी। तो वो भी घूमते घूमते इधर को आए हुए थे, तो मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ गए। तो मैंने बताया इसको कि इस साइड को गए हैं। और तब तक मैं यहाँ पे लगी थी घास काटने। तो आजकल जो ब्लॉग में है ज़्यादातर आपको फील्ड वर्क ही दिख रहा है, घास काटना जैसे होता है ना पशुओं का काम, यही सारी चीज़ें जो है दिख रही होती हैं। क्योंकि आजकल किचन में कुछ नया नहीं बन रहा है, होता ही है ना कि वही सेम रिपीटेड चीज़ें, दाल सब्जी आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो और फिर मुझे बार बार ऐसा लगता है कि बार बार आप भी बोर हो जाते होंगे उसको देख के। और वैसे घास काटना तो है ही डेली रूटीन में, अगर जब मतलब है ही, यही काम है ही है। जैसे डेली रूटीन में झाड़ू मारना है, पोछा मारना होता है ना, वैसे ही हमारे गांव वालों के डेली रूटीन में, जिनके पास गाय वगैरह होती है ना, उनके डेली रूटीन में घास वगैरह काटना डेली होता ही होता है। तो ज़्यादातर काम जो इस तरह का ही होता है, तो आपके साथ मैं ये शेयर करती हूँ। और सच बताऊं तो ना, जब घास काटने जाते हैं ना, तो आजकल बरसात में तो खासकर हरियाली हरियाली होती है ना चारों ओर, कितनी अच्छी लगती है ना देखने में। देखिए, और हरियाली देख के तो ना वैसे भी हमारी आंखें जो है वो तंदुरुस्त हो जाती है। मतलब काफ़ी अच्छा होता है हरा हरा देखना आँखों के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे काटी थी घास, और यहाँ से देखिए गांव के ना, दूसरे गांव के कुछ लोग, बच्चे हाँ, ये और तो कुछ सारे लोग महिलाएं कहाँ भी जा हैं रहे हैं इसमें। अभी? ये जा रहे थे गांव में ही ना हमारे एक, वहाँ पे आज धर्म शांत थी, तो वहाँ जा रहे थे। और बस यहाँ पे घास मैंने काट दिया था, गडका मैंने लगा दिया था। और वहाँ पे ना मतलब धर्म शांत में गए हुए हैं जो पतिदेव है ना, वो चले गए थे वहाँ पे। बाकी हम तो नहीं गए थे, और बच्चे भी नहीं गए थे, तो वो चले गए थे। बस एक धर्म शांत जो 13वीं होती है ना, तो वो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे धर्मशात। और यहाँ पे चलिए घास उठा लिया मैंने, और अभी चलते हैं घर की ओर। तो आमतौर पे बावड़ी के पास तो ना काफ़ी रश रहता है, लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रही थी ना जब, तो यहाँ पे रश नहीं था, कम था रश। तो इसका एक कारण ये भी है कि सभी लोग जो है ना वो गांव के वहाँ पे गए हुए हैं फंक्शन में, मतलब धर्मशात में गए हुए हैं। तो अभी कम है यहाँ पे लोग पानी को आए हुए। तो घर पहुंच गई, और घर में आके देखिए, जिसमें मैं खड़ी वगैरह भिगो रखती हूँ ना डब्बे में, उस डब्बे में पानी भरने को लगा दिया है। और थोड़ा सा आपको खेत दिखा रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश के बाद ना काफ़ी खिला खिला सा हो गया सब कुछ। और आसमान में बादल देखिए, थोड़े आते हुए कुछ जाते हुए से दिख रहे हैं, मतलब छटते हुए से दिख रहे हैं बादल अभी। और पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बादल जो है छट चुके हैं, बीच में ना नीला आसमान दिख रहा है। तो गाय जो है वो बाहर बांधी हुई हैं यहाँ पे। और गोबर जो है एक साइड को इकट्ठा किया हुआ, अभी गोबर वाले अंकल जो है ना वो आए नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, जो हमारा स्टोर है ना यहाँ पे, शेड का यहाँ पे। और इसमें ना मैंने पहले खली भिगोई हुई थी, तो इसको ना मैंने इतने अच्छे से धोया नहीं है अभी। तो थोड़ा आपको ये कलर इसका ऐसे दिखेगा येलो, और सुबह के टाइम भी भिगोई थी। और बस यहाँ पे मैं जो ये खली है ना ये इसमें डाल दूँगी। तो पता क्या है, पशु जो है ना इसको खाते ही नहीं है, सरसों की खली। तो आप लोग भी ना, मेरे सब्सक्राइबर जो है वो कई बहुत ज़्यादा जानकार है पशुओं के बारे में ना, मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा आप जानते होंगे, कई मुझसे कुछ पूछते भी रहते हैं। तो आप बताइएगा, जो सरसों की खली होती है ना, उसको ना पशु खाते नहीं है। उसमें मतलब थोड़ी होती है ना, मिर्ची सी होती है थोड़ी सरसों में, तो उसको बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं खाने में। तो क्या तरीका उसको खिलाने का। तो घास लेके मैं आ चुकी हूँ, और अभी मैंने भिगो दी है अंदर खड़ी, जो सरसों की खड़ी है ना वो भिगो दी। तो उसको ना खाते ही नहीं है पशु ऐसे, तो उसको भिगोऊंगी ना, और फिर जो फीड होती है ना दाना, उसमें मिक्स करके ही दूंगी। तो मैंने काफ़ी सारा पानी डाला है उसमें, ताकि वो काफ़ी पतला हो जाए। और तब जो फीड हम थोड़ा सा नमी देते हैं ना छिड़काव फीड में खाने को, वो उसी का देंगे, ताकि पशु के पेट में भी चला जाए वो, और उनको पता भी ना चले कि उन्होंने खाया क्या है।
तो अभी सुबह से लेके मौसम ऐसा ही था और अभी शाम के टाइम ना बहुत अच्छी सी धूप लग रही है। तो चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। अभी दिन में ना बहुत सारी बारिश हो रही थी। ये देखिए कहीं पे किस तरह से धुआं उठ रहा है पहाड़ों से, क्योंकि काफ़ी गर्म हो चुकी थी ना धरती। और अभी बाहर मतलब पहाड़ों से धुआं उठ रहा है खूब। दोबारा से फिर बारिश आएगी। ये देखिए ये दूसरी साइड को ना, हमारे घर से पारली साइड को दिख रहा है धूप दोबारा से लग चुकी है। ऐसे हमारे तो ना यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा अभी, क्योंकि यहाँ पे छाँव आ जाती है इस टाइम। और इधर पार वाली साइड को दिख रहा है धूप लगी हुई है। पहाड़ों से उठता हुआ धुआं बहुत अच्छा लगता है देखने में बारिश के बाद, क्योंकि बारिश के बाद फिर भाप उठता है ना, जल वाष्प, इसी से फिर इवेपोरेशन हो रहा है और इसी से फिर बादल बनेंगे। ये देखिए ये दूसरी साइड दिख रहा है। ये देखिए ये हमारे घर से चाय जो काली डिब्बा है ना वो दिखता है, काफ़ी दूर है। ये देखिए कैसे बारिश की बूंदें। तो अभी मुझे करना है ओबरे का काम, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6:30 हो गए। तरीके देर हो गई, लेट हो गई। मैं घास को गई थी ना, पहले बारिश हो रही थी, फिर पशुओं को बाहर बांधा, क्योंकि बारिश जो है वो बंद हो गई थी। तो फिर बाहर बांध दिया। अंदर भी ना उबाल से ऐसे हो जाते हैं, फिर उबाल लगता है पशुओं को। तो कितना बाहर बांधने के बाद चाय वगैरह पी, फिर मैं अभी घास को गई। तो देर इसलिए हुई ना, क्योंकि सार्थक जो है वो बस गोदी से उतरने का नाम ही नहीं लेता। कई बार तो बहुत ज़्यादा वो करता है कि ये आज मम्मी को जाने नहीं दूँगा काम करने। तो बस ऐसी मुश्किल हो जाती है फिर। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना काउशेड का काम। आग जो है वो चूल्हे में जल चुकी है। यहाँ पे ये देखिए मध्यम मध्यम जली हुई है, क्योंकि ना गीली हुई हुई है। संधा जो है वो गीली हुई हुई है। आग बहुत ही मध्यम मध्यम तरीके से जल रही है। तो ये देखिए जो मैंने खड़ी डाली थी ना कैसे भीग चुकी है। तो ये ना बिल्कुल हो जाएगी ना जब इसमें मिक्स। तो जो मैं सूखी फेड होती है ना, जो संतुलित पशु आहार, उसको निकालूंगी ना और फिर उसको ना इसमें बांटूंगी इस तरह से। तब ये ना पशु खा भी जाते हैं, नहीं तो ना ऐसे खाते ही नहीं है इसको। चिड़न बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, जिसको मैं बताऊं चिड़न अति हुए हुए पशुओं के, अति बोलते हैं ना। थोड़ी सी कसर है इसमें। अभी ये देखो ये कुछ है जो साबुत है, तो कुछ अभी कसर है। तो अभी यहाँ पे देखिए गोबर फेंकने वाले जो अंकल हैं वो भी आ चुके हैं। तो पहले सुबह ना बारिश थी तो ये आए नहीं थे, अभी बारिश बंद हुई है तो इस टाइम आए हैं। तो गोबर जो है ना इसको इकट्ठा करके रख देते हैं हम, और फिर ये उठा के ना रेड़ी में भर के ले जाते हैं। और अभी मैं ला रही हूँ डब्बा जिसमें फीड में मिक्स करूँगी पशुओं के लिए। तो इसमें मैं जो डाला होता है ना संतुलित पशु आहार, उसको लाई हूँ। और कुछ ना मैंने इसमें डाल भी दिया था ये जो खड़ी भी गई थी ना, और फिर मुझे ना ध्यान नहीं रहा कि ओहो मुझे दिखाना भी था। तो इसको ना अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ना पशुओं को इसकी वो लग जाती है, स्मेल लग जाती है। तो अगर उनको थोड़ी ऐसे लग गया ना कुछ भनक, जैसे कुछ अच्छे से मिक्स करने को रह गया, तो फिर वो ना खाएंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे कुछ मैंने मिक्स कर दिया, कुछ थोड़ा और डालूँगी यहाँ पे। तो बस ये देखिए इस तरह से बना देती हूँ मैं इसको ना। तो इस करके ना फिर जब इसमें मिक्स हो जाती है ना तो ये ना खा जाते हैं, फिर ऐसे नहीं खाते हैं। अगर जैसे साबुत इसका पीस रहेगा ना, सूखी सूखी रहेगी थोड़ी, तो ये फिर मुँह में आती है ना, और मुँह में से इसको किनारे को थूक देते हैं पशु, किनारे को मतलब वो उगल देते हैं। तो इस तरह से मिक्स करने से ना ये सारा कुछ चला जाता है फिर इनके पेट में, और ये इसको निकाल नहीं पाते हैं बाहर। तो ये भी ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए ना, हर चीज़ ज़रूरी होती है पशुओं को भी। और एक तो वो जो होता है बतीसा जो होता है ना, हिमालयन बतीसा, उसको भी दिखाते हैं पशु, उसकी भी थोड़ी स्मेल सी करता है ना। तो उसको भी इसी तरह से देती हूँ, जैसे फीड वगैरह में मिक्स कर दिया ना, तो वो भी हाजमे के लिए होता है 3-4 दिन में ना पशुओं को। आजकल तो बरसात में तो होता ही है कि तीसरे चौथे दिन का वो मुट्ठू देना पड़ता है, तो उससे हाजमा जो है ना इनका ठीक रहता है। जैसे हमारा भी तो पेट ख़राब हो जाता है ना, कई बार कुछ गलत सलत खा लिया तो पेट ख़राब हो जाता है, तो वैसे इनका भी होता है। और यहाँ पे मैं इनको सबको दे रही हूँ खाने को, जो 3 गाय बाहर बांधी हुई हैं। और यहाँ बच्चियों के लिए हम अपने घर का ही पिसवाते हैं दलिया, जैसे मक्की का हो गया दलिया और गेहूं का दलिया हो गया। तो जो ये है फीड वगैरह ये हम गाय को ही देते हैं, बच्चियों को हम अनाज ही देते हैं जो अपने घर का होता है ना, वो देते हैं।
तो अभी यहाँ पे कुछ खड़ी बची हुई है ना, इसमें थोड़ी सी फीड मिक्स करके ना मैंने जो हमने मक्की का और जौ का पिसवाया हुआ है ना एक साथ, हमारे तो उसको जौ आटा बोलते हैं, वो पिसवाया हुआ है, वो डाल के मैं यहाँ पे बच्चियों को भी दे दूँगी। तो बच्चियाँ जो है ना वो अंदर ही है, तो अंदर इसलिए बांधी हुई थी ये क्योंकि रात को ना हर रोज़ बारिश आ जाती है, तो ये जो गायें हैं ना तो ये तो छज्जे के नीचे को रह जाती हैं, लेकिन बच्चियाँ जो है ना वो फिर बारिश में भीग जाती है, तो इसलिए उनको अंदर ही रखा हुआ है, तो वो रात को अंदर ही रहेंगी। और वैसे गाय भी ना थोड़ी ठंड सी मानती है कि सारी रात बारिश होती है ना, तो गाय भी परेशान हो जाती है। थोड़ी बहुत हो तो इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी रात बारिश होती है तो गाय भी परेशान हो जाती है। देखा वही जो पाया हुआ है, खड़ खाने लग रही भाई, खाना नहीं है, हरा डालो भाई। तो भी उबरे का कर लिया आगे वापस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी है रात का टाइम, मैं बैठी हुई हूँ अपने कमरे में और मैं सोचा कि व्लॉग का एंड तो किया ही नहीं है, और आज ना कुछ खास कैप्चर भी नहीं किया था, तो और ज़्यादा क्या शेयर करना आपके साथ। कभी कभी होता है ना कि क्या बनाए ना, थोड़ा सा हो जाता है। मतलब आजकल एक तो बारिश है ना, बरसात, तो इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने का टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि सारा टाइम जो होता है ना हमारा वो पशुओं की केयर में चला जाता है। क्योंकि सोचना होता है ना कि अभी बारिश होगी तो अभी पशुओं के लिए क्या लाएंगे। इतनी दिक्कत तब नहीं आनी थी अगर हमारा घास नहीं जला होता। तो घास जला हुआ है, तो हमने जो नीचे से तूड़ी लाई हुई थी ना उसको ना पशु नहीं खा रहे, खा ही नहीं रहे, इतनी वेस्ट हो रही है ना वो, और फिर उसको फेंक रहे हैं हम, मतलब वो बर्ड में डाल रहे हैं, उसको खा ही नहीं रहे हैं। दाना वगैरह डालते हैं ना ऊपर से, तो थोड़ा बहुत खाते हैं पशु, अदरवाइज उसको खाते ही नहीं है, बस वही खाएंगे ऊपर से। फिर जो हमने उसमें फीड वगैरह डाली होगी ना उनको, उसी को ही खाते हैं, और उसके बाद फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर घास जो है हमारा जल के ख़त्म हो गया था, और जो हमने स्टोर करके रखा हुआ था सर्दियों में वो भी जो है ख़त्म ही हो गया है अब लगभग। तो अभी पशु के लिए ऐसा होता है कि या तो डाली आएगी, और घास भी इतना भी लगा हुआ नहीं है। अब बारिश शुरू हुई है, मतलब 8-10 दिन से ना अब हो रही है बारिश, तो फिर उस करके थोड़ी सी वही दिक्कत आ जाती है। दिन भर यही सोच होती है कि आज यहाँ से लाया घास, कल वहाँ से लाएंगे, कल वहाँ से लाएंगे। और मेरे सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपने ना चेरी की बिजाई नहीं करी हुई है, तो चेरी की बिजाई भी हमने अभी करी हुई है। अभी 5-7 दिन हुए हैं, तो चेरी जो है ना अभी वो इतनी इतनी सी आई हुई है, इतनी इतनी सी छोटी छोटू छुटकू छुटकू सी, क्योंकि इससे पहले बारिश ही नहीं हो रही थी। तो जब बारिश ही नहीं थी तो फिर चेरी का मतलब हमारे यहाँ पे सिंचाई नहीं होती, जो हम घास वगैरह बिजाई करते हैं ना, जैसे नीचे को पंजाब में होता है ना, जैसे चरी बाजरा लगाया हुआ होता है, तो उसमें सिंचाई होती है ट्यूबवेल से, जैसे कूल वगैरह लगाई जाती है। यहाँ पे हमारे ऐसा नहीं है, हमारे सब कुछ बारिश के ऊपर ही है। बारिश होएगी तभी चरी होएगी, आप बिजाई भी कर दो, क्योंकि फिर यहाँ पे जो कैश क्रॉप है हमारी, टमाटर है, मिर्चें हैं, बीन्स है, गोभी है, वो लगती है, और सारा फिर सिंचाई का जो है ना वो उसी के लिए हो जाता है। तो फिर चेरी वगैरह के लिए हमारे पास सिंचाई का साधन नहीं बचता है, और फिर हम ऐसे खेतों में लगाते हैं चेरी जहाँ पे सिंचाई का साधन है ही नहीं। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो बस ज़्यादा बड़ा ब्लॉग इस बारी कुछ है नहीं खास। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। मुझे ऐसा लगता है बीच में गैप क्या डालना, शेयर कर देती हूँ आपके साथ, जो भी है मैंने कैप्चर किया हुआ। आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और हमेशा ही सब कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता ना, कभी 30 में से कोई 1 या 2 दिन ऐसा भी होता है जब हम अच्छा कुछ नहीं बना पाते हैं, जब हम अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमेशा कोई ना परफेक्ट नहीं होता है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई कमी जो है वो रह ही जाती है। वो कमी धीरे धीरे करके पूरी होती है, मन ही नहीं होता है कई बार ना, ऐसा होता है। अभी क्योंकि सिर में दर्द हो रही थी, एक साइड को सिर फट रहा था, तो फिर ऐसा हो जाता है कि क्या करे क्या करे क्या ना करे। तो बस इतनी सी दिक्कत हो जाती है, कई बार मन भी नहीं होता। तो चलिए बस बातों को यहीं विराम दूंगी, और मिलूंगी आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।